हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 16 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा संगठन बाग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? तो आप सभी जानते हैं जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं, ये पिता हैं वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं, इनके पिता हैं मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ द बांग्लादेश कहे जाते हैं। ये लॉन्च करेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ पर। यूनेस्को जो है ये शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। यूनेस्को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एक जो अवार्ड है वो लॉन्च करेगा यहाँ पर। और इन्होंने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यह जो अवार्ड है ये दिया जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता भी के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि $50,000 होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेक्ट करती है जो यहाँ पर धरोहर है। इनको स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और अध्यक्ष है आंद्रे अंजोले। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है ऑप्शन नंबर आपका मैक्स वेरेस्टेपन ने। यह जो अवार्ड है ये जीता है यहाँ पर आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फॉर्मूला 1 कार रेस है और मैक्स वेरेस्टेपन जो है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और बेल्जियम कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। टॉप 3 कौन है? तो यहाँ पर मैक्स पहले नंबर पे हैं, दूसरे हैं वोल्टेरी बोटास और तीसरे हैं लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये ब्रिटेन से आते हैं और काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा साक्षरता दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 14 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है और ऊर्जा संरक्षण के प्रति ऊर्जा को खपत को कम करना है और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। आपके सामने ये डेज हैं, आपको यहां पर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कुछ 5 डेज जो हैं वो आपको लिखने हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये जो डेज हैं वो याद है। और हाँ, वीडियो को यहीं पर पॉज करके इन सारे डेज का रिवीजन आप प्लीज करें। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 ये किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यहां पर अशरफ पटेल को यहां पर सम्मानित किया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड उन उद्यमियों को पहचानता है जो भारत की सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव, टिकाऊ और स्केलेबल समाधानों को लागू करता है। और अशरफ पटेल जो है ये भारत के सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। संसद हमले की 19वीं बरसी पर द शौर्य अनबाउंड पुरस्कार है वो लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक जो है यहाँ पर ये जो पुस्तक लॉन्च की गई थी यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सी, ये नीतू और बी.एम. दिनाकरन जो है इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक। 13 दिसंबर 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसद पर हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक द शौर्य अनबाउंड है और इसका जो हिंदी संस्करण है इसका मतलब है यहां पर समंदर समावे बूंद में। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण जो रैंकिंग है इसमें
कौन सा देश है वो शीर्ष पर रहा? तो यहां पर चिली जो है वो शीर्ष पर रहा, दूसरा नंबर है भारत और तीसरा नंबर है ब्राजील। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं, ये सऊदी अरब सेना के गार्ड ऑफ द ऑनर सम्मान के रूप में सम्मानित किए गए हैं। सऊदी अरब के सेनापति जो हैं वो यहाँ पर सेना प्रमुख जो हैं वो कौन है? तो ये हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा ए, जनरल फयाद बिन हामिद। विश्व घर मूल्य सूचकांक 2020, ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 2020 कौन सा देश है वो शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तुर्की जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। किसी भी देश की आवासीय संपत्ति है उसकी कीमतों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। टॉप 3 कंट्री कौन कौन से हैं? तो ये है टर्की, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है लग्जमबर्ग। भारत जो है ये 54वें नंबर पे है और जारी करता है नाइट फ्रैंक संस्थान, इसने यह रिपोर्ट जारी की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है कर्नाटक की सरकार ने। भूश्री मशीन कृषि अपशिष्ट को उपयोग जैविक खाद में परिवर्तन करने के लिए करती है, जिससे किसानों द्वारा मल जलने को रोका जा सके। ठीक है, और मिट्टी परीक्षण उपकरण जो है भूमित्रा, ये स्वदेशी रूप से मिट्टी 23 माइक्रो न्यूट्रिएंट सामग्री का परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर प्रयोगशालाओं में के जो नमूने हैं उनके परीक्षण करने के लिए सप्ताह का जो समय लगाया जाता है, लेकिन भूमित्र जो है वो इसे तुरंत परिणाम दे देगा। कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओक्का। लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12 और विधानसभा की 224। ठीक है, कर्नाटक है, इसके हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर बेंगलुरु में इसरो के। ठीक है, इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो, HAL। ठीक है, और 6 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 सम्मानित किया गया है किसे? लुब्रेन जेम्स को। लुब्रोन जेम्स जो है ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी यहां पर राइट आंसर होगा। और ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ये कहां पे है, कौन से कंट्री के हैं? तो अमेरिका के हैं बास्केटबॉल प्लेयर। इन्होंने यहां पर अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ मोर देन ए वोट नाम से एक कैंपेन भी चलाया था। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में जो बाइडन और कमला हैरिस है, उन्हें यहां पर इनको सम्मानित करेंगे। ये टाइम्स बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 एरिक युआन को भी सम्मानित किया गया है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं ITF हुबल 2020 का खिताब जीता है इन्होंने? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहां पर अंकिता रैन। और ये दुबई में एकातेरिन गार्डिडेन के साथ संयुक्त रूप से अल हुबेटूर टेनिस चैलेंज को जीतकर ITF डबल 2020 खिताब है वो इन्होंने जीता है। यहां पर अल हुबटूर टेनिस चैंपियंस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका अरब अमीरात के सालाना आयोजित होने वाला ITF महिला विश्व टेनिस टूर जो है उसका हिस्सा है। किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है ए बिल गेट्स। TIE ग्लोबल समिट इवेंट का नाम जो है वो यहां पर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, और इनके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन। ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। भारतीय इंफ्राटेल टेक्निकॉम कंपनी जो है इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है इंडस टावर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। द आइडेंटिटी क्वाइटेंट द स्टोरी ऑफ द असमेस मुस्लिम्स, ये जो बुक है ये लिखी है, तो ये लिखी है किसने लिखी है? ये लिखी है जाफरी मुदस्सर नोफिल्स ने।
किस देश ने जम्मू एंड कश्मीर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये क्या है? डी करेक्ट होगा, यूएई के द्वारा यहां पर ये किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात, राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई जो है यहाँ पर इसका दुबई शहर के अंदर इसके आईसीसी के हेडक्वार्टर्स हैं। दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा 829.8 मीटर की, वो भी दुबई शहर में ही स्थित है। आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। 1000 लाइक का जो हम टारगेट है वो रखते हैं, ठीक है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।